आपके लिए कौन सा ऐसा दिन था जब डी डे था? मेरे लिए हर फ्राइडे डी डे हो जाता है जब पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन की है हमने दी है हमने उसमें पास होंगे या फेल होंगे। आई थिंक वही तो मायने रखती है डी डे। डी डे का मतलब जजमेंट डे, जब आप जजमेंट पे जाते हो या एक एंड होता है किसी भी चीज का, यू नो, दैट्स अ डी डे। तो आई थिंक अगर डी डे देखा जाए मेरे लाइफ में तो हर फ्राइडे को जब भी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है इस काइंड ऑफ अ डी डे। जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें आपको लगा कि भाई आपको ये फिल्म करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए? ये स्क्रिप्ट मेरे पास एक आइडिया लेवल पर आई थी। मैं इनकार की शूटिंग कर रहा था सुधीर मिश्रा के साथ, और निखिल अडवाणी क्योंकि वो सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे बहुत बहुत पहले, तो वो आते थे हमारे सेट पर सुधीर जी से मिलने, मुझसे मिलने, और हम लोगों की दोस्ती हो गई वहाँ पर। और एक दिन उन्होंने कहा, यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और ये आइडिया वहाँ से शुरू हुई थी जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। ओके, और मेरा ड्राइवर बोल रहा था मुझे घर जाते वक्त, यार साहब वो लोग उसामा को लेके आए तो हम क्यों नहीं जाके कर सकते हैं कुछ इसे। तो ऐसे तू क्या करना चाहता है सर मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे इट्स रियली गुड आइडिया। तो 3 महीने में मैंने स्क्रिप्ट डेवलप की। तो स्क्रिप्ट के बनते वक्त काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही थी स्क्रिप्ट के बारे में, कैसे बन रही है, क्या है, कौन किरदार है, कितने किरदार है, यू नो, किस तरीके से बनाएंगे हम ये फिल्म, यू नो। वो रियलिस्टिकली शूट करना चाहते थे इस फिल्म को। हॉलीवुड के बहुत बड़े टेक्नीशियन जो हैं, टॉम स्टार्टर्स जो एक्शन डायरेक्टर हैं, उनको उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ जोड़ लिया था। तो मैं जानता था कि अभी इसका अनुभव बहुत ही अलग रहेगा, यू नो। और जब स्क्रिप्ट बनी completely, I think it took about 2.5-3 months after इनकार, उन्होंने आके मुझे नरेट किया था, और जो एनर्जी थी स्क्रिप्ट की, यू नो, वाज फैंटास्टिक। तो शुरू में तो मैंने कहा था, यार तूने कल हो ना हो बनाई है, चांदनी चौक टू चाइना बनाई है, कैसे बनाओगे तुम ये रोमांटिक फिल्म। रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्म्स बनाई है, ये थ्रिलर, एस्पिनाज, रियलिज्म कैसे लेके आओगे। और जब स्लोली स्लोली आई गॉट टू अंडरस्टैंड हिम बेटर, मुझे पता था कि निखिल जरूर ये कर पाएगा। और जब मैंने फिल्म देखी, आई थिंक किसी ने भी, किसी डायरेक्टर ने भी इस जॉनर में इस तरीके की फिल्म आज तक नहीं बनाई है। तो आप इसमें रॉ एजेंट प्ले कर रहे हैं, जी। तो है इसमें कैसा रहा कुछ? आप मिले ऐसे किसी रॉ एजेंट से या किस तरह से आप मिल पाते? जब हमने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले हमने काफ़ी रिसर्च की थी। निखिल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मिलाया था मुझसे क्वाइट अ फ्यू रॉ एजेंट्स के साथ हाई लेवल्स पर। मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इट वाज अ वेरी सीक्रेटिव मीटिंग, और रॉ एजेंट्स ऐसे आके बात नहीं कर सकते हैं। तो मगर उन्होंने, क्योंकि उनका कोई कनेक्शन था या कुछ भी, और उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा था उनके पास, तो दे सेड वाओ, अगर ये फिल्म बनी कैसे मिला आपको ये रिसर्च। वो उनका फर्स्ट रिएक्शन था, कैसे किया आपने ये एब्सोल्युटली रियल है, कैसे किया आपने। और तो दैट वाज समथिंग इनकरेजिंग। तो फिर उनके साथ बातचीत हुई, उनसे पूछा कि किस तरीके से उनके जो फील्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। इससे जो फील्ड पे होता है वो फील्ड पे होता है, वो वैसा ही लगता है जैसे कि कोई है वहीं का आदमी है, यू नो। तो आपको उस तरीके का गेटअप करना पड़ेगा, उस तरीके का आपको कैमोफ्लेज करना पड़ेगा आपको उस सराउंडिंग्स के अंदर, कि आप अलग नहीं नजर आते, आपको सेम नजर आना चाहिए। कुछ शॉट्स हैं फिल्म में जब कैमरा ऐसे पैन होती है और सब खड़े हैं वहां पर, द कैमरा विल गो पास में और आपको पता भी नहीं होगा कि ये आदमी वहां पर खड़ा है, यू नो। सो ही इज ट्रीटेड इट लाइक दैट। और या देन फिर ही गॉट द मोसाड। मोसाड इज द इजरायली आर्मी को जो ट्रेन करते हैं, आई मीन दे आर द एजेंट्स, मोस्ट डेडली एजेंट्स। तो जो आदमी मोसाड को ट्रेन करता है वो उन्हें लेके आए थे टू शो अस कि वो एक एजेंट किस तरीके से बिहेव करता है। तो सिंपल चीजें उन्होंने बताई हमें। अगर कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो ऐसे मुड़ के आप पीछे नहीं देखोगे। ओके, आप शायद जाओगे कहीं जहाँ पर कोई आपको पीछे का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा हो, तो शायद एक मार्बल का पिलर होगा,
जहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, या शायद एक विंडो होगा, शॉपिंग विंडो होगा, तो आप देख सकते हो पीछे। ओके, अगर आप इनसाइड हो किसी रेस्टोरेंट में या किधर भी, तो कैसे देखोगे आप पीछे, या कैसे घूम घूम के तो देख नहीं सकते। तो अगर एक चम्मच है तो चम्मच उठा के आप देख सकते हो, यूजिंग इट लाइक अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार। तो ये सिंपल सिंपल चीजें। उप्स, तो ये सिंपल सिंपल चीजें जो हैं, आई थिंक इट एड्स टू द कैरेक्टर। फिर टॉम स्टार्टर्स हैं, जो ये एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने सारे बैटमैन फिल्में बनाई हैं, डार्क नाइट्स, इंसेप्शन, ब्लड डायमंड, टूम रेडर, ये सारी फिल्मों के वो एक्शन डायरेक्टर रहे। सुपर्ब आदमी। वो आके हमसे मिले, इरफान और मुझसे, उन्होंने हमारी फिजिकलिटी देखी, बोले कि अर्जुन ऐसे लड़ेगा। फिर 2 महीने की ट्रेनिंग ली हमने उसके अंडर में, क्योंकि ये लोग $200 मिलियन की फिल्में बनाते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं हॉलीवुड में। ओके, मैं सोच रहा था कि ये हम कैसे अफोर्ड करेंगे इस आदमी को, नामुमकिन है हमारी बजट्स में। तो उन्होंने हमें कुछ स्टिपुलेटेड टाइम दिया था कि मैं इन दिनों में आके पूरा एक्शन खत्म करूंगा, मगर उसके लिए आपके एक्टर्स को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरा एक बंदा आएगा और इनको सब कुछ सिखाएगा कि अर्जुन इस तरीके से झगड़ेगा। मैं कुछ कोरियोग्राफ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं सेट पर आके देखूंगा सेट, और उस वक्त मैं तय करूंगा कि आप लोग किस तरीके से करोगे इस एक्शन को, क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हो तो कुछ भी आपका वेपन बन सकता है, एंड आई वांट टू यूज दैट। तो एक टाइम है जब मैं एक जगह में हूँ और कुछ नहीं है, मैं एक न्यूज़पेपर देखता हूँ और उस न्यूज़पेपर को किस तरीके से एक वेपन बना देता हूँ, सो दैट लिटिल थिंग्स लाइक दैट। तो हमने पूरी एक्शन ली, ब्लॉक, स्पारिंग, तो दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर रिफ्लेक्स। कोई पंच मारता था तो ब्लॉक कर लो, ओके, किसने छुरा मारा तो किसे उसको ब्लॉक करके निकाल दो छुरा उसके हाथ से, सो ऑल दीज थिंग्स वर टॉट टू अस। तो कोई भी अभी मेरे साथ पंगा मत लेना प्लीज। ओके, उसकी तो बैंड बजा दूंगा मैं। ओके, तो ऑल दोज थिंग्स दे टॉट अस टू डिसआर्म, एक गन को खोलना, किस तरीके से वापस डालना, अगर फायर कर रहे हो और अगर गोली चेम्बर के बीच में फंस गई है तो उसे कैसे निकाल के फायर करना। और 2 महीने पहले मैंने चक्रव्यूह बनाई थी इस फिल्म की शूटिंग के पहले, जहाँ मैं जब भी मैं फायर कर रहा था वो बुलेट यूज्ड टू कम एंड गेट स्टक, और मैं लिखता था, बोलता था कट कट कट, ये क्या है यार। और गन वाले को हम लोग गाली देते थे, बोलते थे क्या कर रहा है यार तू, तेरी नकली गन लेके आया तू। ओके, मगर ही टॉट अस कि कैसे उसको निकाल के आप फायर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते